अस्सलामुअलैकुम। मैं शबाना आतिफ़ आपके अपने चैनल एस आतिफ़ एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ, खैर मक़दम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने लैंग्वेज में उर्दू को चूज़ किया है, और ये लेवल 1 to 5 के लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम निसाब में शामिल अख्तर शेरानी की नज़्म ओ सुबह के सितारे पढ़ने वाले हैं। तारुफ़े नज़्म और शायर। अख्तर शेरानी उर्दू के रोमानी तहरीक के मुमताज़ और हर दिल अज़ीज़ शायर हैं। आपकी शायरी में हुस्न व इश्क की खूबसूरती, निस्वानियत और तख़य्युल की रंगीनी नुमायाँ तौर पर पाई जाती है। नज़्म सुबह के सितारे अख्तर शेरानी की एक इंतहाई दिलकश और शाहकार रोमानी नज़्म है, जिसमें उन्होंने सुबह सादिक के वक्त आसमान पर चमकने वाले सितारों की खूबसूरती, उनकी मासूमियत, शब तारीक के साथ उनका ताल्लुक़ और कायनात के उस हसीन मंज़र को इंतहाई शायराना में पेश किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। शायर आसमान की तरफ सितारे से मुखातिब होकर कहता है, ओ सुबह के सितारे, ओ सुबह के सितारे, ताबंदा दरख्शा चमकदार व प्यारे, आगोशे सहर में यूं मुस्कुराने वाले, तारीके शब के दामन से जगमगाने वाले। खामोश आसमान पर तू एक नूरे जां है, तीरगी शब का तू एक निशाने नीसा है। यानी कि शायर कहता है कि ओ सुबह के सितारे, ओ सुबह के सितारे, हमेशा कायम रहने वाले, रोशन, चमकदार, प्यारे, आगोशे सहर में, यानी अब सुबह होने वाली है, उसके आगोश में हो तुम, तुम्हारी चमक अब ख़त्म होने वाली है, लेकिन फिर भी तुम मुस्कुरा रहे हो। तारीके शब के दामन में, दामन का मतलब होता है निचला हिस्सा, और शब का मतलब रात, यानी अंधेरी रात के आखिरी हिस्से में तुम हो, और तुम इस तरह से जगमगा रहे हो। और ये जो रात की तन्हाई में जो खामोश आसमान है, इस पर तुम्हारी जो नूर है, तुम्हारी जो चमक है, उस आसमान में क्या कर रही है, जान डाल दे रही है ना। खामोश आसमान पर तू एक नूरे जां है, यानी तुम्हारी जो रोशनी है, तुम्हारी जो चमक है, उस आसमान की जान है। तीरगिए शब का तू एक निशाने नीसा है, यानी कि अंधेरी रात का तू एक उम्मीद का निशान है। तेरी ये मुस्कुराहट, तेरी ये दिल रुबाई, बुझते हुए दिलों में एक ज़िंदगी लाई। तेरी ये मुस्कुराहट, यानी कि शायर जो है उसे कहता है कि तुम्हारी ये जो मुस्कुराहट है, तुम्हारा ये जो दिल को लुभाने वाला अंदाज़ है, ये क्या कर रहा है, जो नाउम्मीद है, जो गमगीन है, जो बहुत अपने ज़िंदगी से मायूस हो चुके हैं, उनके दिलों में क्या कर रहा है, एक ज़िंदगी ला रही है, एक जान ला रही है। आगे देखते हैं। तू रात के सफ़र का आखिरी मुसाफिर है, सुबह नौ की आमद का सच्चा मंज़र है, लेकिन ये चमक तेरी ये हुस्न फ़ानी है, चंद लम्हात की बस तेरी ये कहानी है। आफ़ताब आलम ताब जब निकल आएगा, तेरा प्यारा वजूद गायब हो जाएगा। शायर सितारे की तरफ मुखातिब होकर फिर से कहता है कि तू रात के सफ़र का आखिरी मुसाफिर है, यानी जितने भी सितारे हैं सब जा चुके हैं, तो इस रात का आखिरी मुसाफिर है। सुबह नौ की आमद का सच्चा मंज़र है, यानी नई सुबह के आने का जो है सच्चा मंज़र है, यानी तुम आखिरी सितारा हो, और इससे साफ पता चल रहा है कि अब सुबह होने वाली है, और ये मंज़र जो है ये सच्चा मंज़र है। लेकिन ये चमक, ये तेरी ये हुस्न फ़ानी, यानी ये जो तुम्हारी चमक है, ये जो खूबसूरती है, क्या है, ख़त्म होने वाली है। चंद लम्हात की बस तेरी ये कहानी है, तुम्हारी ये जो कहानी है बस चंद ही लम्हों की है, कुछ ही घड़ियों की है। आफ़ताब आलम ताब जब निकल आएगा, यानी जब सूरज इस दुनिया को रोशन कर देगा अपनी रोशनी से, तेरा प्यारा वजूद गायब हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा जो वजूद है, तुम्हारी जो हस्ती है, वो गायब हो जाएगा। फिर भी तू मुस्कुराता है, हंसता है खुशी से,
सीखा है ये सबक तूने किसकी ज़िंदगी से। यानी शायर यहाँ पे सितारे से ये सवाल करता है, ये पूछता है कि इतना तुमको पता है कि तुम्हारी ज़िंदगी चंद लम्हों की है, तुम चंद ही पलों में तुम्हारा वजूद ख़त्म होने वाला है, तो फिर भी तुम मुस्कुराते हो, हंसते हो खुशी से। बताओ ये सबक तुमने किसकी ज़िंदगी से सीखा है। तशरीह देखते हैं। इन अशार में शायर सितारों की आरज़ी ज़िंदगी और उनके बुलंद हौसले का ज़िक्र करता है। सितारा रात की तवील सफ़र का आखिरी मुसाफिर है जो सुबह नौ के आने की खबर देता है, लेकिन उसकी ये चमक आरज़ी यानी फ़ानी है, क्योंकि सूरज के तुलू होते ही उसकी रोशनी मध्यम पड़ जाएगी और ये मंज़र से गायब हो जाएगा। इसलिए इसके बावजूद सितारा भी मायूस नहीं होता, बल्कि हंसता मुस्कुराता रहता है। शायर हैरत से पूछता है कि ऐ सितारे, अपनी इस मुख्तसर और फ़ानी ज़िंदगी में भी खुश रहने और मुस्कुराने का ये सबक तुमने किसकी ज़िंदगी से सीखा है। आगे शायर कहते हैं, ओ सुबह के सितारे, काश मैं भी तेरा सा होता, गमगीन ना होता, यूँ तन्हा ना होता, चंद लम्हों सही जगमगा के डूब जाता, दुनिया को रोशनी की एक जला दे जाता। शायर कहते हैं सितारे से मुखातिब होकर कि काश मैं भी तुम्हारे जैसा होता, तो तुम्हारे जैसा मैं यूँ गमगीन नहीं होता, यूँ तन्हा नहीं होता, मेरी भी ज़िंदगी चंद ही लम्हों की होती, लेकिन और मैं भी तुम्हारी तरह जगमगा के इस दुनिया को रोशनी दे करके इस दुनिया से रुखसत हो जाता। इसकी तशरीह है। अख्तर शिरानी आखिरी अशार में अपनी जात को सितारों से तशबीह देते हुए तमन्ना करते हैं कि काश उनकी ज़िंदगी भी सुबह के सितारे जैसी होती। वो कहते हैं कि अगर वो सितारे की तरह होते तो अपने गमों पर तन्हा न रोते, बल्कि जितनी भी ज़िंदगी मिलती उसमें शान व शौकत से चमकते और दुनिया को इल्म व रोशनी का एक पैगाम देकर रुखसत होते। ये नज़म शायर की हसरत, रोमानी सोच और ज़िंदगी के फ़लसफ़े को बेहतरीन अंदाज में उजागर करती है। तो चलिए अब हम इनसे रिलेटेड 35 मारूजी सवालात को कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, नज़म सुबह के सितारे की तख्लीक़कार कौन है। अल्लामा इकबाल, अख्तर शिरानी, जोश मलिहाबादी, फैज़ अहमद फैज़। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, अख्तर शिरानी। सवाल नंबर 2 है, अख्तर शिरानी का ताल्लुक़ उर्दू शायरी की किस तहरीक से है। तहरीक निस्वां, रूमानी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, जदीदियत। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, रूमानी तहरीक। सवाल नंबर 3 है, नज़म में किस वक्त के सितारों का ज़िक्र किया गया है। दोपहर के सितारे, शाम के सितारे, सुबह के सितारे, आधी रात के सितारे। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, सुबह के सितारे। सवाल नंबर 4 है, सितारों को नज़म में कैसा करार दिया गया है। ताबंदा व दरख्शा, तारीक व उदास, खौफनाक, बेजान। तो सही जवाब है ताबंदा व दरख्शा। सवाल नंबर 5 है, सितारे कहाँ मुस्कुराते हैं। आगोशे शहर में, बादलों के पीछे, समंदर की तह में या वीरान जंगल में। तो हमारा सही जवाब है आगोशे शहर में। सवाल नंबर 6 है, सितारे किसके दामन से जगमगाते हैं। तारीके शब के, रोशन दिन के, बहार के या ख़िज़ा के। तो हमारा सही जवाब है तारीके शब के। सवाल नंबर 7 है, खामोश आसमान पर सितारा क्या कहलाता है। नूरे जां, एक नूरे जां, एक बोझ, एक ख़तरा, एक अंधेरा। हमारा सही जवाब है एक नूरे जां। सवाल नंबर 8 है, सितारे की मुस्कुराहट और दिलरुबाई क्या लाती है। गम और मायूसी, बुझते हुए दिलों में ज़िंदगी, गहरी नींद, खौफ और दहशत। तो हमारा सही जवाब है बुझते हुए दिलों में ज़िंदगी। सवाल नंबर 9 है, सितारे को रात के सफ़र का क्या कहा गया है। पहला राही, आखिरी मुसाफिर, गाइड या निगहबान। तो हमारा सही जवाब है आखिरी मुसाफिर। सवाल नंबर 10 है, सुबह के सितारों की चमक कैसी है। दायमी और हमेशा की, हुस्न फ़ानी की
यानी आरज़ी, मसनूई या नाकाबिल यकीन। तो इसका सही जवाब है हुस्न फ़ानी यानी आरज़ी। सवाल नंबर 11 है, सितारे की कहानी कितने लम्हों की है? कई सालों की, पूरी रात की, चंद लम्हों की, पूरी ज़िंदगी की। तो हमारा सही जवाब है चंद लम्हों की। सवाल नंबर 12 है, किसके निकलने पर सितारे का वजूद गायब हो जाता है? चाँद, आफ़ताब आलम ताब, बादल, सैयारा, मुश्तरी। तो सही जवाब है आफ़ताब ताब आलम, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 13 है, सूरज निकलने पर सितारे का क्या होता है? वो और चमकता है, उसका वजूद गायब हो जाता है, वो ज़मीन पर गिर जाता है, वो पत्थर बन जाता है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, उसका वजूद गायब हो जाता है। सवाल नंबर 14 है, सूरज की रोशनी के सामने आने के बावजूद सितारा क्या करता है? रोता है, मुस्कुराता है, हंसता है खुशी से, छुप जाता है, फरियाद करता है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, मुस्कुराता है, हंसता है खुशी से। सवाल नंबर 15 है, शायर क्या तमन्ना करता है? काश वो बादशाह होता, काश वो भी सितारे जैसा होता, काश वो परिंदा होता, काश वो पत्थर होता। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, काश वो भी सितारा होता। सवाल नंबर 16 है, शायर सितारे की तरह क्या नहीं करना चाहता? शायर सितारे की तरह क्या नहीं करना चाहता? गमगीन ना होता, यूँ तन्हा ना रोता, चमकता ना, बुलंद ना होता, मुस्कुराता ना। तो क्या करना नहीं चाहता? गमगीन ना होता और तन्हा ना होता। सवाल नंबर 17 है, सितारा दुनिया को क्या देकर डूब जाता है? अंधेरा, रोशनी की एक जला दे जाता, गम या तन्हाई। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, रोशनी की एक जला दे जाता। सवाल नंबर 18 है, अख्तर शिरानी का असल नाम क्या था? मोहम्मद अहमद खान, मोहम्मद अख्तर खान शिरानी, अख्तर हुसैन या शेर खान। इस ऑप्शन में इसका असल नाम है ही नहीं, इसमें मिसप्रिंट हुआ है। इसका सही जवाब होगा मोहम्मद दाऊद खान, मोहम्मद दाऊद खान। ठीक है। हमारा सवाल नंबर 19 है, अख्तर शिरानी कहाँ पैदा हुए? टोंक राजस्थान, लखनऊ, दिल्ली, लाहौर। तो हमारा सही जवाब है टोंक राजस्थान। सवाल नंबर 20 है, अख्तर शिरानी को किस लक़ब से याद किया जाता है? शायर इनकलाब, शायर रोमान, शायर मशरिक़ और मलकुश शोरा। तो हमारा सही जवाब है शायर रोमान। आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए कि शायर इनकलाब और शायर मशरिक़ किसे कहा जाता है। सवाल नंबर 21 है, नज़म में लफ्ज़ ताबंदा का क्या मफ़हूम है? रोशन और चमकदार, तारीख, पुराना, खामोश। तो हमारा सही जवाब है रोशन और चमकदार। सवाल नंबर 22 है, नज़्म में लफ्ज़ तीरगी से क्या मुराद है? उजाला, अंधेरा, सितारा, बादल। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, अंधेरा। सवाल नंबर 23 है, आफ़ताब आलम ताब तरकीब में आफ़ताब की क्या माने? चाँद, सूरज, सितारा, आसमान। तो हमारा सही जवाब है सूरज। सवाल नंबर 24 है, नज़म के मुताबिक सितारा किसका निशान है? तीरगी का, सूरज की रोशनी का, तूफ़ान का या बहार का? सितारा किसका निशान है? तीरगी शब का, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 25 है, सितारे की ज़िंदगी को शायर ने क्या कहा? हुस्न फ़ानी, ला फ़ानी ज़िंदगी, लंबी उम्र, पक्की हकीकत। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, हुस्न फ़ानी। सवाल नंबर 26 है, सुबह के सितारे किसकी अलामत माने जाते हैं? मायूसी और शिकस्त, उम्मीद, सहर और रोशनी, खौफ और दहशत, अंधेरे और गुमराही। तो हमारा सही जवाब है उम्मीद, सहर और रोशनी। सवाल नंबर 27 है,
شاعر نے کس لفظ سے شہر کی تعریف کی ہے؟ آغوش شہر، دامن شہر، پاؤں شہر یا چہرہ شہر؟ تو ہمارا صحیح جواب ہے آغوش شہر۔ سوال نمبر 28 ہے، نظم کا اسلوب کیا ہے؟ خشک اور علمی، غنائیت، رومانیت اور لطیف، طنزیہ یا جنگجوانہ؟ تو ہمارا صحیح جواب ہے آپشن بی، غنائیت، رومانیت اور لطیف۔ سوال نمبر 29 ہے، ستارے کے غائب ہونے کے بعد کون نکلتا ہے؟ آفتاب، چاند، پرندے یا بادل؟ ہمارا صحیح جواب ہے آفتاب۔ سوال نمبر 30 ہے، نظم میں درخشاں کا مترادف کیا ہے؟ مترادف مطلب پریائے واچی، جو انیک لفظ ہوتے ہیں لیکن ان کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں۔ تو درخشاں کا مطلب چمکدار، مدھم، سیاہ یا بادل؟ تو ہمارا صحیح جواب ہے آپشن اے، چمکدار۔ سوال نمبر 31 ہے، شاعر کے دل میں ستارے کو دیکھ کر کیا پیدا ہوتی ہے؟ حسرت اور آرزو، نفرت، غصہ، بے پرواہی؟ تو ہمارا صحیح جواب ہے حسرت اور آرزو۔ سوال نمبر 32 ہے، نظم کے آخری شعر میں شاعر کیا اظہار کرتا ہے؟ ذاتی تمنا اور درد دل، سیاسی خیالات، تاریخی واقعات، معاشی مسائل؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ذاتی تمنا اور درد دل۔ سوال نمبر 33 ہے، ستارہ رات کے کس مرحلے پر آسمان پر نمایاں ہوتا ہے؟ آخری حصہ یعنی صبح کے قریب، شروع رات میں، نصف شب میں یا دن کے وقت؟ تو ہمارا صحیح جواب ہے آخری حصہ، صبح کے قریب۔ سوال نمبر 34 ہے، اختر شیرانی کی شاعری کا مرکزی خیال کیا ہے؟ حسن، عشق اور فطرت نگاری، صرف جنگ و جدل، فلسفہ اور منطق، صنعت و حرفت؟ تو ہمارا صحیح جواب ہے حسن، عشق اور فطرت۔ آج کا آخری سوال ہے، اس نظم میں ہمیں کیا بنیادی سبق ملتا ہے؟ زندگی مختصر ہو تب بھی دوسروں کے لیے مفید بننا چاہیے، مایوس ہو کر بیٹھ جانا چاہیے، اکیلے رہنا چاہیے یا رات کو سونا نہیں چاہیے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے زندگی مختصر ہو تب بھی دوسروں کے لیے مفید بننا چاہیے۔ آج کی یہ کلاس آپ لوگوں کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں بتائیے، اور ویڈیو اچھی لگی ہے اگر آپ کی تیاری میں تھوڑا سا بھی آپ کو مدد کر رہی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے تاکہ موٹیویشن مل سکے اور میں اس طرح کا ویڈیو آپ کے لیے لے کر آؤں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔